हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें और शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? 8 जून, 9 जून, 5 जून, 7 जून। तो आपको बता दें 8 जून को हाल ही में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। विश्व महासागर दिवस। और 9 जून को देखा जाए तो विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस। अब बात करते हैं 7 जून की। तो 7 जून को हाल ही में मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है। तो शर्मिंदगी सूची में किसे शामिल किया है? तो इजराइल को, हमास को, दोनों को या रूस को? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें बच्चों के प्रति भी इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। बहुत ही दयनीय, समझ लीजिए बहुत ही निर्दयी रूप से इन्होंने बच्चों के प्रति भी कोई दया की भावना नहीं रखी। इस सभी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने इन दोनों को शर्मिंदगी सूची में शामिल किया, इजराइल और हमास को। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बेल्लन सुबैया, अनिल कपूर, मुकेश अंबानी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा बेल्लन सुबैया को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है या किसे नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, आदित्य राय कपूर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार। राइट आंसर होगा आदित्य राय कपूर को बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन हो गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रेमंड सीमा, कसाबा क्रोसी, फिलिमोन यांग, जॉन हावर्ड। राइट आंसर होगा फिलिमोन यांग को 79th अध्यक्ष के रूप में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तृष्णा मिशन किन दो संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसरो और नासा, इसरो और रोस्कोस्मोस, इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस हाल ही में 9 जून, 8 जून, 3 जून या 5 जून। तो राइट आंसर होगा 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया गया हाल ही में 9 जून को। 8 जून को बता दिया विश्व महासागर दिवस, 5 जून को बता दिया विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी हेल ब्रानर नेकर कप टूर्नामेंट जीता? हाल ही में भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने कप जीता है हेल ब्रानर नेकर कप टूर्नामेंट? सुमित नागल, आनंद बंसल, कुमुद सैनी, समीर बंसल। तो राइट आंसर होगा सुमित नागल ने यह कप जीता है। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता है? कुमुद सैनी, अनामिका बी राजीव, नरसिंह, हेमंत बिस्वा। तो यहाँ पे देखेंगे अनामिका बी राजीव के बारे में, तो यह सब लेफ्टिनेंट हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना, देखेंगे भारतीय नौसेना की भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगर पूछा जाए अनामिका बी राजीव के बारे में तो आप लोग बताएंगे सब लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2023-24 में चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुमुद सैनी।
कुमुदसैनी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बाईचुंग भूटिया, प्रेम सिंह तमांग, हेमंत सोरेन, पवन कुमार चामलिंग। राइट आंसर होगा प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत फिल्म होगी? तो शुरुआती फिल्म कौन सी होगी? जीवन भर की यात्रा, दिल की कहानियां, अतीत की गूंज, बिली एंड मॉली, एक वोटर की लव स्टोरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अमोल काले का न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह संबंधित थे क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस या फुटबॉल से? तो वह क्रिकेट से संबंधित थे। तो बता दें आपको, जो अमोल काले थे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, अमोल काले जी का। आगे देखते हैं, इंदरपाल सिंह बिंद्रा को कितनी अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव बनाया गया है? तो इंदरपाल सिंह बिंद्रा को 3 साल, 5 साल, 4 साल या 10 साल के, तो कितनी साल के लिए इन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव बनाया गया है? तो 3 साल की अवधि के लिए इन्हें बनाया गया है। विद्युत रक्षक का अनावरण किया गया। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत रक्षक का अनावरण जो विद्युत विभाग द्वारा, भारतीय सेना द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे जो विद्युत रक्षक है यह भारतीय सेना के द्वारा यह अनावरण किया गया। जो जनरेटर होती हैं विद्युत की रक्षा के लिए, विद्युत रक्षक का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का परिवर्तित नाम है। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु तेग बहादुर सिंह विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुरादाबाद यूनिवर्सिटी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय से बदलकर गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद के नाम में परिवर्तित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजप्रिय सिंह, इंदरपाल सिंह, हरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। तो बात करते हैं पहले उपेंद्र द्विवेदी की। तो उपेंद्र द्विवेदी की देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। भारत सरकार ने नियुक्त किया। तो यहाँ पे और इनके बारे में अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल 30 जून से प्रभावी होगा। 30 जून से प्रभावी होगा। अगर बात करें तो ये किसकी जगह लेंगे? तो यह जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। जनरल मनोज पांडे जी की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल, मनोज पांडे जी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। तो उनके जगह पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत सरकार ने अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 30 जून से प्रभावी होगा। 30 जून को जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजप्रिय सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य निर्यात किए गए सामानों में प्रयुक्त सामग्रियों पर कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की घटनाओं को छूट देना। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह यूपी में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो सुहेलवा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ की उपस्थिति के सबूत के कारण उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत नेपाल सीमा के साथ 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
हाल ही में ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग कहाँ आयोजित की गई, तो यह वियंतियान लाओ में किया गया। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने 7 से 8 जून 2024 को वियंतियान लाओ पीडीआर में ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे देखेंगे हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टिकी मुद्रास्फीति या स्टिकी इन्फ्लेक्शन क्या होता है। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो यह घटना जहां कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तनों के लिए जल्दी समायोजित नहीं होती हैं, उन्हें स्टिकी मुद्रास्फीति या स्टिकी इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे इसका मतलब हुआ कि ऐसी घटना जहां कीमतें जो होती हैं आपूर्ति और मांग में परिवर्तनों के लिए जल्दी समायोजित नहीं होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।